सूरज अभी पूरा उगा भी नहीं था, पर शहर के बाहर फैले कचरे के यार्ड में एक दुबला पतला आदमी फटी कमीज और पुराने बैग के साथ झुककर कुछ ढूंढ रहा था। नाम था राजू, वही जिसे आसपास के लोग निकम्मा कबाड़ी वाला कहकर पुकारते थे। बच्चे हंसते, देखो कबाड़ वाला आ गया। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहां से चला जाता। घर में ना चूल्हा था, ना कोई बात करने वाला। पत्नी सालों पहले बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। उसके बाद से झोपड़ी में वह सिर्फ अकेला रहता था। उस दिन भी राजू ने कचरे के ढेर में एक नया कोना चुना। छड़ी से मिट्टी उलटते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बैग, बिल्कुल साफ, लगभग नया। ना कीचड़, ना दाग। ऊपर मोटी रस्सी की गांठें कसकर बंधी थीं। किसने फेंका होगा ये? उसने बुदबुदाया। लेकिन जब उसने उसे खींचने की कोशिश की, बैग का वजन अजीब लगा, जैसे भीतर कुछ ठोस हो। उसने सोचा, शायद अंदर कपड़े होंगे। चारों ओर नजर दौड़ाकर उसने सुनिश्चित किया कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर बैग को धीरे धीरे किनारे खिसकाया, जहां धुएं की धुंध उसे छिपा सके। उसने रस्सी खोली और उसकी सांस अटक गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी गड्डियां थीं। उसने कांपते हाथों से एक खोली, 500 के नए नए नोटों के बंडल। उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह घुटनों के बल बैठ गया, हाथों से नोटों को छू कर देखा। क्या ये सच है? उसने खुद से पूछा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चारों ओर देखा, कोई था नहीं। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। बैग को फिर से बांधा, पीठ पर लादा और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर आवाज उसे शक जैसी लगी। कुत्ते का भौंकना, किसी का बात करना। घर पहुंचते ही उसने झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद किया। बैग को कोने में रखकर चटाई से ढक दिया। राजू का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। बार बार वह दरवाजे से झांकता, कहीं कोई पीछे तो नहीं आया। जब उसे यकीन हुआ कि आसपास कोई नहीं है, तो वह धीरे से बैग के पास बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, पर हिम्मत जुटाकर रस्सी खोली। जैसे ही बैग खुला, अंदर की चमक ने उसकी आंखें चौंधिया दी। नोटों की गड्डियां एक से एक ताजा, नई। राजू ने एक गड्डी निकाली और गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसके होंठ सूख गए। सिर्फ एक गड्डी में 51 लाख। उसने अंदाजा लगाया, कम से कम 30-40 करोड़ तो होंगे। यह सोचते ही उसका दिमाग सुन पड़ गया। इतना पैसा कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता। वह बुदबुदाया। डर की लहर उसके भीतर दौड़ गई। कहीं ये किसी बड़े आदमी, किसी नेता या गुंडे का तो नहीं? अगर उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो? इस ख्याल से उसका शरीर पसीने से तर हो गया। राजू ने गड्डियां वापस रख दी, बैग बांधा और मिट्टी पर बैठ गया। सिर पकड़कर सोचने लगा। दिल में एक तरफ खुशी थी कि सालों की गरीबी अब खत्म हो जाएगी। इलाज करवा सकेगा, नया घर बना सकेगा, इज्जत की जिंदगी जी सकेगा। पर दूसरी तरफ डर उसे भीतर से कुतर रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर कहेंगे, पुलिस पकड़ लेगी, या असली मालिक आ जाएगा। रात भर वह जागता रहा। उसने खुद को तसल्ली दी, अगर कल सिर्फ एक गड्डी निकालकर इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। अगले दिन वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बैठाया, दवाइयां दी और कहा, इलाज मुमकिन है। सालों बाद राजू के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। वह समझ गया ये दौलत उसका इम्तिहान है, वरना वरदान नहीं। अगला दिन राजू के लिए एक नई सुबह बन गया। वर्षों बाद उसने आईने में खुद को गौर से देखा। चेहरा कमजोर था, मगर आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। उसने सोचा, अगर समझदारी से काम लूं तो सब बदल सकता हूं। सबसे पहले उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। बैग से कुछ पैसे निकाले, मजदूरों को बुलाया और छत बदलवा दी। कुछ ही दिनों में घर की बदबू और सीलन कम हो गई। मोहल्ले वाले हैरान थे, अरे ये कबाड़ बिनने वाला अचानक कैसे बदल गया। कुछ हफ्ते बाद उसने अगला कदम उठाया। शहर की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन बस दाल चावल नमक रखा। खुद दुकान पर बैठा, आने वालों को मुस्कुराकर नमस्ते कहा। शुरुआत में लोग झिनके, मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल निकली। आटे के बोरे, तेल के डिब्बे, मसाले, साबुन, सब कुछ बिकने लगा। राजू ने पूरे दौर में बड़ी सतर्कता बरती। उसके पास अचानक आई दौलत किसी रहस्य से कम नहीं थी, पर उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया। वह जानता था, अगर जरा भी चमक दमक दिखी तो लोग सवाल करेंगे। इसलिए बाहर से वह अब भी वही सीधा साधा दुकानदार दिखता था, जो हर ग्राहक से मुस्कुराकर कहता, क्या चाहिए भैया। मगर भीतर से वह जानता था, उसके पुराने बैग में इतनी पूंजी छिपी है कि न सिर्फ उसकी, बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदल सकती है। कभी कभी मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें कहती, राजू बेटा तुम तो बहुत बदल गए हो। वह बस मुस्कुरा देता, पर भीतर एक मीठा गर्व उमड़ पड़ता। धीरे धीरे उसने कारोबार बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उस बैग से थोड़ा और पैसा निकाला और एक छोटा सा गोदाम शुरू किया। माल ढोने के लिए एक पुराना ट्रक खरीदा। अब वह सिर्फ बेचने वाला नहीं, सप्लायर बन गया। शहर में लोग अब उसे राजू लाल कहने लगे, जैसे वह कोई बड़ा व्यापारी हो।
पर तरक्की के बीच एक डर हमेशा उसके भीतर जीवित रहा। रात को जब वह उस बैग के पास बैठता तो सोचता, अगर किसी दिन ये राज खुल गया तो? अगर असली मालिक सामने आ गया तो? फिर खुद को दिलासा देता, नहीं, ये मेरी किस्मत का इनाम है। वक्त के साथ राजू भी बदल गया। जो आदमी कभी भीड़ में सिर झुकाकर चलता था, अब सीधा चलता था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। दिन में वह दुकान संभालता, शाम को गोदाम देखता, रात में बैग के पास बैठकर अगले दिन की योजना बनाता। वह अब अपने पुराने राजू से कहीं आगे निकल चुका था। मगर यह भी सच था, तरक्की के बीच भी एक खालीपन उसके भीतर अब भी गूंजता था। एक शाम जब वह थकाहारा दुकान बंद करके लौटा, तो दरवाजे पर दो चेहरे खड़े थे। परिचित पर दूर चले गए चेहरे, उसकी पत्नी अनीता और दोनों बच्चे। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, पर उनके चेहरे पर हिचक और शर्म की छाया थी। अनीता की आंखें भीगी हुई थीं। राजू, उसने धीमे से कहा। हमसे गलती हुई थी, हालात ने मजबूर कर दिया था। तुम्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं था। राजू के कदम जैसे जमीन में धंस गए। एक पल को समय ठहर गया। उसे वे दिन याद आए जब बीमारी ने उसे तोड़ दिया था। घर में खाने को कुछ नहीं था और अनीता बच्चों को लेकर चली गई थी। अब वही अनीता उसके दरवाजे पर थी। बच्चे आगे बढ़े, बोले, पापा, हमें माफ कर दीजिए, अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। राजू का दिल कांप उठा। एक तरफ पिता का प्यार, दूसरी तरफ पुराना घाव। क्या उनका लौटना सच्चा प्यार था, या अब दौलत की चमक उन्हें वापस खींच लाई थी? उसने ठंडे स्वर में कहा, जब मैं खाली हाथ था तब चले गए थे, अब जब मेरे पास कुछ है तो लौट आए हो। क्या ये प्यार है या लालच? अनीता की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं राजू, अब हम सच में पछता रहे हैं। बच्चों को तुम्हारा साया चाहिए। राजू ने निगाहें झुका ली। भीतर ज्वालामुखी सी हलचल थी। आखिर उसने कहा, बच्चे मेरे हैं, उनका हक कोई नहीं छीन सकता। मैं उनकी पढ़ाई और भविष्य संभालूंगा। पर अनीता, हमारे बीच जो दीवार खड़ी हो गई है, वह अब कभी नहीं गिरेगी। अनीता चुप रह गई। बच्चों की आंखों में राहत थी। कम से कम पिता फिर से उनके जीवन में थे। पर राजू के दिल का पुराना घाव फिर हरा हो गया। बाहर की दुनिया कहती थी, राजू लाल अब एक सफल आदमी है, मगर भीतर वह अब भी वही राजू था, जो अपने पुराने बैग के साथ अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। उस रात राजू देर तक नींद नहीं ले पाया। वह बैग के पास बैठा, जैसे किसी पुराने दोस्त से बातें कर रहा हो। ये दौलत सब कुछ लौटा रही है, इज्जत, नाम, सुकून भरी जिंदगी, पर क्या ये मन की शांति भी लौटा पाएगी? सवाल हवा में तैर गया और जवाब में बस दीवारों की खामोशी थी। कुछ हफ्ते बीते। राजू की दुकान अब एक छोटे साम्राज्य में बदल चुकी थी। गोदाम से माल निकलता, गाड़ियां आती जाती, लोग अब उसे राजू भाई कहकर सम्मान देते। पर भीतर एक बोझ था जो हर रात उसके सीने पर बैठ जाता। वह बैग को देखता और खुद से कहता, शायद किसी चोर ने फेंका होगा, या शायद भगवान ने मुझ पर दया की। मगर किस्मत को भी जैसे उसके धैर्य की परीक्षा लेनी थी। एक शाम वह आंगन में चाय की चुस्कियां ले रहा था। अंदर टीवी पर खबरें चल रही थीं, सामान्य राजनीतिक बातें जिन्हें वह अब ध्यान से नहीं सुनता था। पर अचानक एंकर की आवाज तेज हुई। ब्रेकिंग न्यूज! एक विधायक के घर चोरी हुई थी। राजू का दिल धक से रह गया। एंकर बता रहा था, एक चोर विधायक के घर से पैसे चुराकर भाग गया। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन उसने पैसे कहीं छुपा दिए, जो अब तक मिले नहीं हैं। राजू का हाथ कांप गया। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। वही बैग। एंकर बोलता जा रहा था, सैकड़ों करोड़ अब भी लापता है। कुछ छोटे बंडल शायद कभी ना मिले। मतलब शायद उसका बैग अब भी सुरक्षित है। पर अगर किसी ने पता लगा लिया तो? अगर पुलिस दरवाजे पर आ गई तो? उस रात उसने करवटें बदल बदल कर काटी। सुबह दुकान पर भी उसका ध्यान भटका हुआ था। ग्राहक बोलते रहे, वह खोए से जवाब देता रहा। शाम को लौटकर उसने बैग फिर खोला। नोट अब भी वैसे ही चमक रहे थे, पर अब वह चमक उसे डरावनी लगी। उसे लगा जैसे उन नोटों की आंखें हैं, जो उसे घूर रही है। राजू ने गड्डियां वापस रखी और खुद से कहा, ये दौलत मुझे बचा भी सकती है और मिटा भी सकती है। उस दिन से उसने एक संकल्प लिया। अब कोई जल्दबाजी नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेगा, धीरे धीरे खर्च करेगा। पर दिल के अंदर अब एक नया जख्म बन चुका था। हर बार जब वह नोट गिनता, उसके हाथ कांपते। फिर भी जिंदगी चलती रही। इसी दौरान एक दिन पास के मोहल्ले से एक आदमी सामान लेने आया। साथ में थी उसकी बहन सावित्री, सादा, शांत और सच्ची। 2 साल पहले उसने अपने पति को बीमारी में खो दिया था। अब अपने भाई के साथ कामकाज संभाल रही थी। राजू ने जब पहली बार उससे बात की, तो उसे एक अजीब सुकून महसूस हुआ। सावित्री की बातों में ना कोई दिखावा था, ना मतलब। वह राजू को एक व्यापारी नहीं, एक इंसान की तरह देखती थी। धीरे धीरे वह दुकान पर आने लगी, कभी भाई के साथ, कभी अकेली। हर बार उसके लहजे में एक सहज विनम्रता होती, जो राजू के दिन की थकान उतार देती। एक दिन सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत मेहनती हैं राजू जी, शहर में सब आपकी इज्जत करते हैं। राजू बस मुस्कुरा दिया, पर उसके भीतर कुछ पिघल गया। बरसों बाद किसी ने उसे सम्मान दिया था, वह भी एक औरत ने। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नरम रिश्ता पनपने लगा। सावित्री सिर्फ सुनती नहीं थी, समझती थी। जब उसे राजू के अतीत का पता चला, तो उसने अफसोस नहीं जताया, बल्कि उसकी आंखों में देखकर कहा, जो बीत गया वो वक्त की परीक्षा थी, अब जरूरी है कि तुम आगे बढ़ो। इन शब्दों ने राजू के भीतर जैसे नया दीपक जला दिया।
कुछ महीनों बाद उसने फैसला लिया, वह सावित्री से शादी करेगा। शहर में यह खबर सुनते ही तरह तरह की बातें होने लगीं। किसी ने ताना मारा, कबाड़ बिनने वाला अब नई बीवी लाएगा। तो किसी ने हंसते हुए कहा, चलो अब इसकी जिंदगी में रोशनी तो आई। राजू ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह जानता था यह शादी सिर्फ साथ पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को नया जीवन देने के लिए है। शादी बहुत सादगी से हुई, न बैंड बाजा न भीड़, बस कुछ साक्षी, कुछ फूल और दो दिलों की नई शुरुआत। सावित्री के आने के बाद राजू का घर जैसे सांस लेने लगा। जब राजू दुकान से थका हारा लौटता तो सावित्री मुस्कुराकर दरवाजा खोलती। वो मुस्कान न महंगी थी न बनावटी। इन छोटी छोटी बातों ने राजू को वह सुकून दिया जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। फिर भी जब रात गहराती और सावित्री सो जाती, राजू का मन फिर उसी बैग के पास जा बैठता। वह बैग उसे चैन नहीं लेने देता था। हर बार नोटों की चमक उसे याद दिलाती, ये दौलत पवित्र नहीं है। वह सोचता, अगर यह पैसा किसी जुर्म से जुड़ा है, तो इससे मुझे शांति कैसे मिल सकती है? यही विचार धीरे धीरे उसे एक बड़े फैसले तक ले गए। राजू ने ठान लिया, अब यह पैसा सिर्फ उसका नहीं रहेगा, ये दूसरों के लिए काम आएगा। उसे अच्छी तरह याद था कि गरीबी कैसे इंसान की इज्जत तक छीन लेती है। वह ताने, वह अपमान, वह दिन जब डॉक्टर के क्लिनिक का मुलाजिम उसे हिकारत से देखता था, सब उसकी यादों में जिंदा थे। और फिर एक सुबह उसने पहला कदम बढ़ाया। शहर के पुराने मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं। बरसात में पानी टपकता था। राजू ने चुपचाप अपने पुराने बैग से कुछ रकम निकाली, मंदिर के पुजारी के पास गया और बोला, पंडित जी, ये भगवान का घर है, इसे ठीक करवाइए। पंडित ने चौंक कर देखा। राजू बेटा तुम, ये तो बहुत बड़ी रकम है। राजू मुस्कुराकर बोला, भगवान ने मुझे बिना मांगे दिया, अब मैं उनका काम करूंगा। अगले ही हफ्ते मंदिर की मरम्मत शुरू हुई। दीवारें फिर से रंगी गईं, फर्श नया बिछा, छत पर घंटियां टंगी और नया दीपमाला लगा। मोहल्ले के लोग दंग रह गए। वही राजू जो कभी कचरा उठाता था, अब मंदिर का दाता बन गया था। लोगों ने कहना शुरू किया, राजू भाई में भगवान का हाथ है, नहीं तो ये चमत्कार कैसे? राजू सिर्फ मुस्कुरा देता। वो जानता था ये भगवान का हाथ नहीं, उसकी किस्मत की परख थी। धीरे धीरे उसने गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला खुलवाई। पुराने बैग से थोड़े पैसे निकालकर दो शिक्षक रखे। कचरा बीनने वाले बच्चों को बुलाया और कहा, अब तुम्हारे हाथों में किताब होगी, ना कि प्लास्टिक की थैली। बच्चों की आंखों में जो चमक आई, वो किसी नोट की चमक से ज्यादा कीमती थी। सावित्री गर्व से उसे देखती रही। एक रात बोली, राजू, अब लगता है भगवान ने तुम्हें ये पैसा इसीलिए दिया था ताकि तुम दूसरों का भाग्य लिख सको। राजू ने गहरी सांस ली और कहा, शायद यही सच्चाई है सावित्री। दिन गुजरते गए, मंदिर बन गया, स्कूल चलने लगा। लोग राजू को अब सिर्फ कबाड़ी वाला नहीं कहते थे, वो राजू भैया समाज सेवी बन गया था। लेकिन किस्मत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन शाम के वक्त जब वह दुकान बंद कर रहा था, तो बाहर दो पुलिस जीपें आकर रुकी। सावित्री घबरा गई। क्या हुआ? अंदर से एक इंस्पेक्टर निकला, चेहरे पर गंभीरता, आंखों में तीखापन। क्या आप राजू लाल हैं? राजू ने सिर हिलाया। जी हाँ, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। इंस्पेक्टर बोला, 2 साल पहले विधायक के घर चोरी हुई थी, हमें शक है कि कुछ रकम आपके पास पहुंची है। राजू का गला सूख गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। उसने संयम से कहा, साहब अंदर आइए। पुलिस वाले अंदर आए। राजू ने खुद जाकर उस पुराने बैग की ओर देखा, जो अब भी कोने में रखा था। कई सालों से उस बैग में अब कुछ गड्डियां ही बची थीं। राजू ने धीरे से कहा, साहब यही है वो बैग, मुझे यह कचरे के यार्ड में मिला था, मैंने कभी किसी से छीना नहीं। पुलिस ने बैग खोला, अंदर के नोटों को देखा, सीरियल नंबर मिलाए। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर ने फाइल बंद की और कहा, ये वही रकम है, पर बाकी सब खर्च हो चुकी है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। राजू बोला, साहब अगर ये चोरी का पैसा था तो मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगा। जो बचा है आप ले जाइए। बाकी जो गया वो मंदिर, स्कूल और लोगों के काम में गया। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, राजू तुमसे बड़ी ईमानदारी आज तक नहीं देखी। अगर हर इंसान तुम्हारी तरह सोचता तो समाज में कोई बुराई ना होती। उन्होंने नोट जब्त किए, एक रिपोर्ट लिखी और जाते जाते कहा, हमारे लिए तुम अपराधी नहीं, प्रेरणा हो। दरवाजा बंद होते ही सावित्री ने राजू को गले लगा लिया। तुमने सब खो दिया, पर अपना सच्चा दिल नहीं। राजू ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे भगवान खुद उससे कह रहे हों, अब तू असली अमीर बन गया राजू। अब न वह बैग था न पैसे, पर उसके दिल में जो सुकून था वो करोड़ों की दौलत से बड़ा था। उसने मंदिर के आंगन में बैठकर बच्चों की हंसी सुनी, घंटियों की आवाज में खुद को पाया और बोला, भगवान अब अगर मैं कुछ छोड़ जाऊं तो बस अच्छाई छोड़ूं। राजू की कहानी यहीं पूरी नहीं होती। वो अब एक नाम नहीं, एक प्रेरणा बन चुका था।